स्मार्ट क्लास शुभारंभ के अवसर पर सदैव आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रखंड के नए प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमारे बीच में है, सबसे पहले है हम सभी से एक परिचय भी इनका हो जाएगा। खड़े हो जाइए थोड़ा। इनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी वीडियो सीओ दोनों का प्रभार है, क्योंकि सीओ नहीं आए तो दोनों प्रभार है, तो इनका हम लोग अपने इस पंचायत में और इस हाई स्कूल प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इनका। मैं शिक्षक कार्य में और सहयोगी के रूप में काम कर रहे विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं आज अपना बहुमूल्य समय देकर विद्यालय में आए हुए आप सभी अभिभावक का, माता पिता जितने भी आए हैं, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। और मेरे पूरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं जो क्लास 1 से लेकर 10 तक में 269 का स्ट्रेंथ है, ये सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से बधाई और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आज निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के मकसद के साथ हमने पिछले वर्ष से लगातार, कोविड बीच में थोड़ा बाधा हम लोग बीच में बना है, लेकिन कोविड काल से प्रारंभ करने इस साल का एक संकल्प के रूप में हमने शिक्षा जैसे सब्जेक्ट को चुना है। मैं आपके बीच आज आया हूं। मैं स्कूल लीग जो IIT खड़गपुर के जो वहां के फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है जो पूरे भारतवर्ष में अपने पाठ्यक्रम को विद्यालय में और विद्यालय के माध्यम से बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तैयारी में लगातार अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। मैंने अपने प्रदेश के अंदर सिल्ली विधानसभा के सभी 37 हाई स्कूल के लिए इनके साथ हम लोगों ने अपने जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ मिलकर ये पहला संपर्क करके यहाँ लाने का इनको एक प्रयास किया, सहमति ली और आज ये कई विद्यालयों में कार्यरत है। आज पारेडी प्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ गया है और ये स्मार्ट क्लास के संदर्भ में सीधे तौर पर थोड़ा बोलना आवश्यक है कि आखिर ये अंतर क्या पैदा करता है। मैं आपका स्ट्रेंथ अभी देख रहा था टीचर का, ये 1 to 5, 6 to 8 और फिर हाई स्कूल तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन विद्यालय में शिक्षक की जो भागीदारी और शिक्षक की जो संख्या होनी चाहिए अनुपात में हमारे पास है नहीं। और इसका परिणाम ये निकलता है कि केवल यही नहीं, पूरी व्यवस्था में परिणाम यही है कि विद्यालय में नामांकन तो होता है, सरकार नामांकन पर तो जोर देती है, लेकिन उसको नामांकन किए हुए छात्रों को जिस रूप से और जिस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा प्राप्त होना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। हमारे निर्णय भी ऐसे हैं कि अगर पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा अगर पूरा भी ना हो, अब इसको मानो कोविड के 2 साल विद्यालय बंद होने के बाद ऐसे ही 1 क्लास का स्टूडेंट 3 में आ गया, 3 का 5 में चला गया, 5 का 8 में चला गया। कभी भी इस बात को लेकर लोग गंभीर ही नहीं हुए कि क्लास 1 to 3 जो चला गया, 1 से 3 चला गया, तो उसका 2 क्लास का पढ़ाई का क्या होगा या 1 का पूरा पाठ्यक्रम का क्या होगा, ये कभी भी विषय नहीं बना है। ऐसे ही हुआ आगे के क्लास में भी, जो 6 थे वो 8 चले गए, 8 थे वो 10 का एग्जाम लिख रहे। और एक निर्णय ये भी है कि भाई कोई बच्चा को फेल नहीं करना है, कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता है। जब बच्चा फेल नहीं हो सकता है तो फिर ये बात भी खत्म हो गया कि मेरा पढ़ना जरूरी है। ये विषय भी लोगों के ध्यान से उतर जाता है कि मुझे सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ना जरूरी है या पढ़ाना जरूरी है, ये दोनों उससे पार पा जाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था के अंदर देश की कल्पना, राज्य की कल्पना, नौकरी या भविष्य हम तलाशना प्रारंभ करते हैं कि मेरा भविष्य किधर जा रहा है, मैं अपने बच्चों को कहां ले जा रहे हैं, इस राज्य का भविष्य का क्या होगा। ये अटू सत्य है, कटु सत्य ये है कि जिस भी राज्य, प्रदेश या कोई भी समाज के अंदर में
जिसने भी प्रगति का रास्ता चुना है, तरक्की की बातें की है, वो तरक्की का रास्ता विकास के दो मूल पैमानों पर खड़ा है, एक शिक्षा और दूसरा हेल्थ। अगर इस पैरामीटर में अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से कितनों संसाधन संपन्न प्रदेश हो या देश हो, वो अपने संसाधन का इस्तेमाल अपने लोगों के हित में नहीं कर सकता है। और यही सच्चाई आज का है। अब ऐसी परिस्थिति में मैं अपने विधानसभा को भगवान भरोसे या उस व्यवस्था के भरोसे ना छोड़ने का एक प्रतिज्ञा के साथ मैंने प्रारंभ में सभी विद्यालय के हेडमास्टर के साथ, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ सारे वीडियो जो हमारे सिल्ली सोनातू राहे अनगढ़ा के जो वीडियो है, हम लोग सब साथ में बैठकर हम लोग ने इन टोटल प्लान बनाया कि कम से कम हाई स्कूल जो मैट्रिक लिखेंगे उनमें तो कुछ विशेषता चाहिए, उनको थोड़ा किताब के नजदीक ले जाना, विषय के नजदीक ले जाना, ताकि उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट हो। ये कोशिश हमने प्रारंभ की और खासकर मैथ, इंग्लिश, साइंस में जहां सबसे ज्यादा कमजोर हम लोग रहते हैं, उसी सब्जेक्ट को भार देने के लिए ये क्लास हम लोग ने प्रारंभ किया। और तकनीकी रूप से जो देश के सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जो भारत का माइंड कहा जाता है, उसके साथ गांव के विद्यालय को कनेक्ट करने का निर्णय हमने लिया और उसी के तहत आज बारेडी में हम लोगों ने ये विद्यालय के अंदर स्कूल लिंक से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। लेकिन विद्यालय, मैं अभी किसी को किसी स्तर पर मैं दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मुझे यह लगता है कि हमने विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण या फिर जो एक विद्यालय के अंदर आने के बाद जो वातावरण मिलना चाहिए, वो वातावरण हम लोगों ने बनाने में हम सफल नहीं रहे। पता नहीं आपको बच्चों का, उनके माता पिता का या अभिभावक का गुरु गोष्ठी के माध्यम से कितनी बातें, कितनी चर्चाएं होती हैं। मेरे सारे शिक्षक जिन विषयों पर मैं आपसे चर्चा किया हूं, पहले भी मैं चूंकि 10 महीने पूछा कितने साल से, तो मेरे एक सहायक शिक्षक ने बताया कि 10 साल से हैं और पूर्व में वो इस हाई स्कूल के चार्ज में भी थे। अब बताओ, मेरे मनोभावना को पता नहीं वो सर समझ पाए हैं या नहीं पाए। मैं तो बाहर से जब ये सब देने के बाद, इसके पीछे खर्च करने के बाद, ये सारे मैंने अपने फंड से किए, इसके पीछे मासिक और वार्षिक खर्चा है मेरा। मैंने इसलिए किया कि अभावग्रस्त बच्चे, गरीब के बेटा बेटी ही यहां पढ़ते हैं, जिनके परिवार में क्षमता नहीं है वही बच्चे आए हैं। और जो 269 परिवार है, अगर इनके माता पिता में ये क्षमता रहता तो निश्चित रूप से ये प्राइवेट विद्यालय में 400-500 देकर एडमिशन करते। वो लाचार परिवार है तो उन्होंने आपका दरवाजा चुना है। नए जनरेशन के टीचर हैं, पीढ़ियां बदली है, आवश्यकता को आप समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन्हीं गलियारों से होकर आप यहां पर आए। तो एक खुद में, अब एक 40-45 साल का कोई टीचर यहां पर है जिनमें खुद में ये चीज जाग ही नहीं रहा है कि मेरे छोटे भाई बहन है, इनके लिए मुझे किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए, क्या चीजों पर भार देना चाहिए। अगर अभाव भी है तो मैं वो परंपरा और रूढ़ी से बाहर निकलकर, रूढ़ी व्यवस्था से मुझे एक चैलेंज लेना पड़ेगा। मुझे थोड़ी किसी ने बताया कि आप कानपुर या नागपुर से संपर्क करिए, IIT का पाठ तैयार करवाइए और यहाँ स्मार्ट क्लास शुरू कराइए। ऐसा तो किसी जगह नहीं किया, विधानसभा में किसी ने सोचा नहीं, किया नहीं। उनको लग रहा है सरकार करेगी तो होगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये गलती कर रहा हूं तो मैं अपने 35,000 स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई और उनके जो उनका संबंध पढ़ाई के साथ बनना चाहिए, उसको कमजोर बना रहे। ये चैलेंज खुद से लेना पड़ता है, आपको तय खुद से करना पड़ेगा कि मुझे इस विद्यालय परिसर के अंदर में मुझे क्या करना है, नहीं करना है। हर चीज गाइड नहीं होता, और मैं देखता हूं डिपार्ट को, चूंकि इसका मेरा अनुभव रहा है, डिपार्ट नए कोर्स से इंट्रोड्यूस आपको कराता है, परिचय कराता है, लगातार ये चलता है, प्रशिक्षण चलता है, अपग्रेड करने की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन फुर्सत ये नहीं रहता कि मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊं। मेरे पूरे सोनातू में 5 हाई स्कूल है सरकारी, और कुछ अर्ध सरकारी रूप से काम कर रहे हैं।
आप इसके रेशियो को निकाल के देखो। आप परिचय, आप प्रसार पदाधिकारी हैं, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, आप देखो हमारे यहाँ बच्चे, उनकी संख्या देखो, कॉलेज कितने बच्चे जा पाते हैं, 10th तो पास कर लेते हैं, लेकिन 10th के बाद वो हाई स्कूल जा नहीं पाते। ये +2 तो शुरू किया मैंने अभी लादुब्दी, और पिछले साल हम लोग ने ऐसा स्कूल शुरू किया, तो पहली बार गर्ल्स लोग जा रही है। इंटर तक का पढ़ाई तो थोड़ा गारंटी लग रहा है, और उसमें भी संख्या देखिएगा तो लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है पढ़ाई में। ये चीजें हैं, इंटरेस्ट है। और दो एक जगह मिला है, जब ये 60-70 बच्चे हमारे लादुब्दी में, और उससे कहीं ज्यादा बच्चे हमारे SS स्कूल +2 में हमारे बच्चे अभी जा रहे हैं। लेकिन बताओ, जो मैट्रिक हम पास करते हैं, जैसे मैंने एक आपका पोषक विद्यालय मिडिल स्कूल बांकू, जिसका स्ट्रेंथ आज के दिन में, मिडिल स्कूल मतलब हुआ 6, 7, 8, यही तो कितना नहीं, केवल मिडिल स्कूल 1 to 5 को छोड़ो, 1 to 8 में होंगे। वहां के टीचर यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधि, मैंने उनसे भी बात किया। कहाँ पर है बाकू? आए, निकल गए। उन्होंने 200 कुछ बताया स्ट्रेंथ अपना, तो 6 to 8 है ना उनका मिडिल स्कूल, 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय, सबको मिला के बोला वो पूरा 1 to 8 का बताएं, 200 कुछ बच्चे हैं, ठीक है। वो एक पोषक विद्यालय आपका है। मेरा यहाँ स्ट्रेंथ देखो, क्लास 1 में 11, क्लास 2 में 15, 3 में 13, 4 में 19, 5 में 11, छठा में 48, 7वां में 32, 8 में 37, 9 में 39, 10th में 44, 269 का ये स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि इसको माहौल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता है कि लोगों का खिंचाव यहाँ पर बढ़े। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके बीच से, जिसको मैंने शिक्षक सम्मान समारोह दिन में हमको बुला रहे थे, वो डोमंडी विद्यालय, डोमंडी का प्राथमिक विद्यालय। मैं एक टीचर आपके बीच में भी है, क्या नाम है उनका? हाँ बताओ ना, आपको तो याद रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? वो टीचर के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं था। एक दिन पूरा गांव वाला मेरे पास आए और बोले कि भैया मेरा ये टीचर एक है, इनका ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग सुने, इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैं बोला क्यों? ट्रांसफर तो प्रक्रिया है, ट्रांसफर तो होगा। तो बोला इसलिए नहीं, 1 to 5 मेरा गांव का विद्यालय जाके देख लो, मेरे सारे स्टूडेंट का पढ़ाई का लेवल को इन्होंने बदल कर रख दिया है, इसलिए हम लोग गांव वाले चाहते हैं टीचर मेरा बने रहना चाहिए। बोले एक एक गांव वाला, एक एक परिवार अपना गार्जियन मानता है, और पढ़ाई के क्षेत्र में उस विद्यालय ने कामयाबी पाई है, वहां के स्टूडेंट ने कामयाबी पाई है। ऐसे भी उदाहरण आपके बीच में है, और उन्हें मैं बोलने नहीं गया था, मैं कहने नहीं गया था कि आपको ये काम करना है। वो अपनी सीमाओं से बाहर लांघकर उन्होंने जरूरत को आधार पर, गांव के जरूरत के आधार पर, बच्चों की जरूरत के आधार पर अपना काम और अपने दायित्व को निभाया। मैं भी रोहित एक्का, मैं भी आपसे इसी तरह का फ्रेंडली वातावरण आपसे चाहते हैं सर। एक फ्रेंडली वातावरण इंतजार अगर करेंगे तो आप समय निकल जाएगा, लेकिन हम लोग इतने टीचर्स मिलकर भी इस विद्यालय के परिवेश को बदल सकते हैं, ऐसा संभव है और ऐसा हम लोग को करना चाहिए। मैं यही आग्रह करने के लिए आपको आया हूं। मैं जहां परिवार से आग्रह करेंगे उससे ज्यादा हमारी ओर से, क्योंकि मेरी ओर से आप, हमारी ओर से प्रतिनिधि आप हैं, तो ये चीजें मैं आज यहाँ पर आया हूं। मेरी कल्पना थोड़ी दूसरी थी, लेकिन थोड़ी आने के बाद कल्पना बदल गई, थोड़ी मायूसी। लेकिन उस बच्ची को मैंने इधर आके संबोधन सुना, क्या नाम था उनका? गुड़िया, प्रिया। उनका संबोधन सुना तो थोड़ा लगा कि चीजें बदलेंगी, बदली हुई है। बच्चे डांस के लिए खड़ा हुए, अपने मोबाइल से अपना गाना इधर सेव करके लाए और गाना अपना बजाने की तैयारी की। जिस स्मार्ट की बात कर रहे हैं, विद्यालय के बच्चे तो 2 कदम आगे हैं, ये तो दिख रहा है, कहीं कहीं ये चीजें दिख रही हैं। अब इसको संजोना, इनको ढालना, इनकी तैयारी करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, लड़की लोग ज्यादा, आवाज तो वहीं से निकला। मेरा भाई छोटा, उन लोग को आया नहीं आवाज। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? छोटी लोग चाहती है, पूरा पढ़ाई करना चाहती है, आप लोग भी। तो
क्या चाहते हैं? मैंने आपसे माइक दिया, मेरे प्रधानमंत्री जी को भी माइक दिया, प्रधानमंत्री जी बोले ही नहीं। बताओ, मैंने प्रधानमंत्री जी से यही चाहना कहा, आज तो मैं आया हूं, आप तो बोल देना चाहिए कि भैया आए हैं तो आज तो सब बात हम लोग बोल देंगे। होना ये चाहिए था कि आपको जो कमी है, मुझे विद्यालय परिवार से पानी का कमी दिखा है, विद्यालय परिवार से आया कि पानी का कमी है। मैं तो अभी रिजल्ट देखा ही नहीं, मैं सर लोग को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा कि रिजल्ट का कमी उसको भी दूर करिए। आप मुझे पानी मांगो, मैं आपसे रिजल्ट मांगूंगा, ये दोनों चीज का चलना चाहिए। मैं कितना जल्दी उपलब्ध कराता हूं, आप कितना जल्दी परिणत करके देते हैं, दोनों में चुनौती चलना चाहिए। इंफ्रा, आपको चबूतरा चाहिए, मैं इंफ्रा दे दूंगा, चबूतरा झंडा फहराने के लिए, लेकिन उस झंडा को फहराने वाला काबिल बच्चा भी तैयार करता है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। एक कमिटमेंट हम दोनों के बीच में आज ये चलना चाहिए, ये होना चाहिए। और मैं अभी आप लोग से बैठूंगा भी, बात भी करूंगा।